नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख चौधर आप सभी का सफल लोगों की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में मौजूद है स्वामी नित्यानंद इंटरनेशनल एकेडमी के प्रिंसिपल सर और आज हम इनसे करेंगे कुछ खास मुलाकात। तो सर, आपका स्वागत है हमारे एमएस पावर स्टार चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें अपना अमूल्य वक्त देकर आज हमसे आप कुछ खास मुलाकात बातें करेंगे। नमस्कार। एमएस पावर स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं गोपाल बागड़ा, प्रिंसिपल स्वामी नित्यानंद इंटरनेशनल एकेडमी दाता, जो आज आपको एक एमएस पावर स्टार चैनल के माध्यम से कुछ मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताता हूँ कि जो मैंने शुरुआत में जो मेरी स्टडी की थी वो एक बहुत ही गांव के छोटे से स्कूल से की थी और वहाँ मैंने फिर क्लास 11 तक कॉमर्स पढ़ा। कॉमर्स के बाद में फिर कुछ लोगों के साथ में या स्टूडेंट्स के साथ में मेरा अच्छा व्यवहार नहीं रहा या उनके साथ उनका मेरा अच्छा व्यवहार नहीं रहा, तो उसके बाद में मेरे भाई साहब ने मेरे को वहाँ से स्कूल चेंज करा करके मुझे जयपुर ले गए। जयपुर में फिर मैंने क्लास 12 की। 12 के दिन फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के आफ्टर 2003 में मैंने जयपुर के ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ पर मैं एक इंग्लिश टीचर के रूप में मैंने अपना पढ़ाने का काम शुरू किया और 2 ईयर तक कंटिन्यू मैंने वहाँ पर पढ़ाया। उसके दिन फिर कुछ मेरे गांव के लोगों को पता चला कि अपने ही यहाँ का एक बंदा जो जयपुर के एक स्कूल में पढ़ा रहा है, इसलिए अपने ही आस पास के एक स्कूल है रुलाना में साथी शिक्षण संस्थान, जिनके डायरेक्टर थे कल्याण सिंह जी पालावत। उनकी एक बार मेरी मुलाकात जयपुर में, वो एक गायक कलाकार है, तो उनकी मुलाकात मेरी जयपुर में हुई। तो उन्होंने बोला कि हमारा भी एक स्कूल वहाँ चलता है, तो वो मेरे को जयपुर से या रुलाना ले आए। रुलाना में मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद में दातक सेक्टर में एक संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से स्कूल ओपन हुआ। उनको मेरी जानकारी मिली तो वो मुझे ले आए। उनके पास मैंने 2 महीने तक काम किया। फिर मेरे काम को देख करके अति प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने मेरे को स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया। फिर 3 ईयर तक कंटिन्यू मैंने काम किया। उसके दिन फिर मैं कुचामन एक स्कूल में चला गया। कुचामन के बाद में फिर जिस स्कूल में वर्तमान में मैं कार्य कर रहा हूँ, इन लोगों से मेरी पहले से ही मुलाकात थी, अच्छी जानकारी थी, तो उन्होंने मेरे को फिर से याद किया। तो याद करने पे 2014 अक्टूबर 2014 में मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर भी मैंने 4 मंथ तक एक इंग्लिश टीचर का वर्क किया। देन सेकंड मंथ में ही इन्होंने मेरे को कोऑर्डिनेटर बनाया और कोऑर्डिनेटर के बाद नेक्स्ट मंथ में वाइस प्रिंसिपल बनाया और फिर मेरा जो वर्क था अच्छा रहा और हर फील्ड में मैंने अच्छी तरीके से वर्क किया। तो उस वर्क को देख करके इन्होंने मई 2015 में मेरे को यहाँ पर प्रिंसिपल बना दिया। इससे पहले जितना भी मैंने मेरी स्टडी की थी वो भी हिंदी मीडियम से थी। इंग्लिश मीडियम में मेरा पहला कदम था, लेकिन 2015 के आफ्टर मैंने काफ़ी स्ट्रगल किए और स्ट्रगल करके फिर मैंने सीबीएसई से संबंधित जितने भी सर्कुलर थे उन सबको मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद में उनसे जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद में मैं एक अच्छे प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने लगा। धीरे धीरे करके मैंने स्ट्रेंथ भी बढ़ाई और यहाँ के रिजल्ट को भी अपडेट किया और रिजल्ट भी मैंने इस प्रकार से ईयर बाय ईयर अच्छे से अच्छा दिया और उसके बाद में मैं यहाँ पर एक प्रिंसिपल के रूप में कंटिन्यू अभी तक भी वर्क कर रहा हूँ। सर, बहुत बढ़िया। आपने बताया कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हो और आपने यहाँ 2015 में पहला कदम रखा। इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल में आपने पहला कदम रखा। बहुत अच्छी बात है सर कि आज मतलब कि आपने इतने स्टडी करने के बाद में हिंदी मीडियम से और आज इंग्लिश मीडियम के प्रिंसिपल तक, और आज हमारे सामने पड़ा है एक बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड जो कि एक सीबीएसई बोर्ड इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के द्वारा दिया गया है सर। तो मतलब ये कोई छोटी सी बात नहीं है सर कि हिंदी मीडियम से पढ़कर आप इंग्लिश मीडियम के आज प्रिंसिपल बेस्ट अवार्ड प्रिंसिपल का ले चुके हो सर। तो सर, मैं आज आपसे जानना चाहूंगा कि सर आप इस अपने स्कूल में 1500 बच्चों का स्ट्रेंथ है, अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स भी है और स्टाफ है, अलग अलग भांति भांति प्रकार के सर पेरेंट्स भी आते हैं। तो सर, आपको कुछ उनसे क्या मतलब अलग अलग प्रकार से कैसे आप उनको मैनेज करते हो? शाहरुख जी, इन बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को मैनेज करना मैंने इन्हीं से सीखा है। यानी बच्चों से भी मैंने बहुत सी छोटी छोटी चीजें ऐसे सीखी है जिनसे मैंने उन बच्चों से कुछ चीजें सीख करके कुछ ऐसी बातें सीखी, उनके माध्यम से मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया। पेरेंट्स भी कई बार बहुत सी ऐसी अच्छी जानकारी देके जाते हैं कि वो चीज हमें स्कूल में फॉलो करनी चाहिए। और टीचर्स के साथ में मेरा हमेशा से ऐसा लगाव रहा कि मैं किसी भी टीचर को एक वर्कर की तरह नहीं समझ करके, यानी हमारे एक सदस्य, परिवार के सदस्य की तरह समझता हूँ और उनको जब भी आवश्यकता होती है तो मैं अच्छी तरह से उनका कोऑपरेट करता हूँ, सहयोग करता हूँ,
जब उनको किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो उनका मैं सहयोग करता हूँ। और साथ साथ जैसे अभिभावक है तो अभिभावक से मेरा अच्छा अटैच है, सभी लोगों से मैं टाइम टू टाइम मिलता रहता हूँ। पेरेंट्स जब भी अपने बच्चे के लिए मेरे को कुछ कहते हैं तो मैं तुरंत उस बच्चे के बारे में जानकारी लेता हूँ, पेरेंट्स तक पहुंचाता हूँ, बच्चे को भी बुला करके अच्छी तरीके से समझाता हूँ। बच्चे को देख करके हमें ऐसा एहसास हो जाता है कि बच्चे को किस जगह पर क्या आवश्यकता है, वो आवश्यकता हम उनकी पूरी करते हैं और पेरेंट्स से टाइम टू टाइम संपर्क करते रहते हैं। इसलिए हम इस सिस्टम को एक 1500 बच्चों के साथ में आज अच्छे भलीभांति चला रहे हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। सर, आप कह रहे हो कि आप यहाँ 2015 से हो, तो उससे पहले आपने टीचिंग एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा आपने वर्क किया है, बहुत अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस आपको। तो सर, आपका और आपके पढ़ाए हुए बच्चों का सक्सेस रेशियो क्या रहा है? मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का अगर देखा जाए तो मैं 2003 से पढ़ा रहा हूँ। 2003 से लेकर के 2015 तक मैंने पढ़ाने का काम किया। उसके बाद में N15 का आफ्टर मैंने क्लासें नहीं ली। मैं कभी कभार क्लास में जाता हूँ जब कोई टीचर वगैरह एब्सेंट रहते हैं तो कुछ मोटिवेशनल बातें बच्चों को बताता हूँ। लेकिन 2003 से लेकर के 15 के अगर अंदर देखा जाए तो उन सालों के दरमियान मेरे हाथ से लगभग शायद 20,000 स्टूडेंट ऐसे निकल चुके हैं जिन्होंने मैंने पढ़ाया है। और उनमें से शायद मुझे जहां तक जानकारी है उनमें से लगभग 500 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अलग अलग पोस्ट पर आज अपना वर्क कर रहे हैं। कई बार हम जैसे शिक्षा विभाग में जाते हैं या पुलिस विभाग में जाते हैं या और अदर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहां पर हमारे से पढ़े हुए बच्चे मिलते हैं और वो देख करके फिर पहचान जाते हैं कि सर आप आज हमारे पास आए। तो हमें उनको देख करके बड़ी खुशी होती है। वो उठ करके कई बार तो हमें प्रणाम भी करते हैं, लेकिन हम उनकी हमारे से पोस्ट हैवी होने की वजह से उनको थोड़ा बताते हैं कि चलो आपने कम से कम हमारे को याद किया, हमारे को नमस्कार किया, सैल्यूट किया। तो रेशियो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रेशियो है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था और इंग्लिश में मेरी अच्छी कमांड थी और अच्छी कमांड होने की वजह से ही मैंने सीबीएसई स्कूल को अच्छी तरह से टैकल कर लिया। क्योंकि ये जो सिस्टम है टोटली इंग्लिश में ही रहता है और इंग्लिश में जैसे बार बार मेल आती है उसका रिप्लाई भी करना पड़ता है, बच्चों को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, टीचर को भी बताना पड़ता है, इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन भी करना पड़ता है। इस वजह से टाइम टू टाइम मैंने अच्छा इंप्रूवमेंट किया, अपने आप में सुधार किया और उस सुधार का ही रिजल्ट आज ये है कि मैं एक पोस्ट पर एक अच्छे स्कूल को डेवलप करके अच्छे तरीके से चला रहा हूँ। जी सर, बहुत बढ़िया। देखा जाए कि अभी प्रेजेंट में स्कूलों को देखा जाए तो सर यहाँ 30-40 किलोमीटर में अपने यहाँ सीबीएसई स्कूल है, स्वामी नित्यानंद इंटरनेशनल एकेडमी, जहाँ इसके मुकाबले में यहाँ 40 किलोमीटर के आसपास में कोई स्कूल नहीं है। आप इतने अच्छे से स्कूल को डेवलप कर रहे हो सर, बहुत अच्छा है। आसपास की जो बाकी सीबीएसई स्कूलों की जो प्रिंसिपल्स है वो आपसे अपना आपसे सजेशन लेते हैं सर, तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन कर पाते हो कि ये ऐसा हो कि नहीं? इसके रिगार्डिंग क्या होता है कि सीबीएसई टाइम टू टाइम सेमिनार कंडक्ट करवाती है और मैं लगभग सभी सेमिनार जो होते हैं उनमें अटेंड रहता हूँ, उनको अटेंड करता हूँ। और वहां पर क्या कि अनेक प्रकार की जानकारी हमें दी जाती है और फिर जो सर्कुलर सीबीएसई के द्वारा जारी किए जाते हैं उन सभी सर्कुलर को मैं अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। पढ़ने के आफ्टर जो मेरे साथी हैं, अदर प्रिंसिपल्स भी हैं, उनको मैं अपनी जानकारी शेयर करता हूँ। अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी मुझे पता नहीं होती है तो मेरे सीनियर से या जूनियर से कहीं से भी जुटा करके उनकी समस्याओं को मैं पूरा कर देता हूँ। और यहाँ तक कि जैसे एफिलेशन से रिलेटेड वर्क भी मैं खुद ही करता हूँ और अदर स्कूलों के भी एफिलेशन मैंने करवाए हैं। एक दो बार तो मैंने जैसे कई स्कूलों का इंस्पेक्शन भी किया है। जैसे 2018 में हमें महात्मा गांधी महात्मा विवेकानंद मॉडल स्कूल में लगाया गया था बालोदा में। वहां पर हमने स्कूल का इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के ड्यूरिंग हमने कई खामियां पाई, फिर उन सभी के बारे में हमने उन सबको बताया कि आप लोगों को ये सारी चीजें इसमें और बनानी है ताकि आपका स्कूल अच्छे तरीके से डेवलप हो, अच्छे तरीके से चले। और इसी के साथ में जैसे मैं चाहता हूँ कि अपना ये जो स्कूल है ये बिल्कुल रूरल एरिया में है और इस रूरल एरिया के लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जाना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी स्कूल को जिस प्रकार से कोचिंग स्कूलें चलती है या कोचिंग चलती है उस प्रकार से इसको डेवलप करें ताकि उन बच्चों को वहां जाकर के ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़े और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़े, पेरेंट्स को ज्यादा बर्डन फील नहीं करना पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि इसी स्कूल को एक कोचिंग के रूप में जैसे जेई या नीट वगैरह इनकी जो प्रिपरेशन होती है वो भी यहाँ पर दे ताकि बच्चों और पेरेंट्स को ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को तो खैर वो भेज देते हैं, लेकिन बच्चियों के लिए उनके सामने समस्या खड़ी हो जाती है। वो सोचते हैं कि हमारी बच्चियों को हम वहां भेजेंगे, कैसे वो सर्वाइव करेगी, कौन उनका ख्याल रखेगा। तो इस सभी चीजों को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि एक रूरल एरिया का एक बहुत ही अच्छा सुदृढ़ स्कूल है। इस स्कूल में अपनी देख रेख में पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसलिए हम आगे इसके लिए भी कुछ इस प्रकार का कदम उठाएंगे ताकि बच्चे यहाँ से एक अच्छी शिक्षा और सुदृढ़ बन सके। सर, देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए हैं। तो सर, आप भी चाहते हो कि अपने स्कूल में
कुछ नया परिवर्तन हो कि बच्चों को कुछ अलग सीखने में या फिर कुछ अलग करने में अलग मतलब मनोरंजन आए, ऐसा कुछ शिक्षा के लिए? जैसे एनईपी 2020 में क्या कि बहुत सारे चेंजेस किए हैं। एनईपी 2020 में सबसे पहला पॉइंट ये रखा है कि बच्चों को उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा जाए, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए। अगर जैसे अपनी भाषा मारवाड़ी है तो सबसे अच्छा ये कि उन बच्चों को फर्स्टली मारवाड़ी में समझाइए। अगर अपनी वहाँ की लैंग्वेज हिंदी है तो उनको हिंदी में समझा जाए। और फिर अगर इंग्लिश की बात रही, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश में उनको समझाना है, लेकिन पहले उनको हिंदी में समझाए, मारवाड़ी में समझाए, ताकि बच्चे का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और अभी वैसे भी क्या कि जो एजुकेशन 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इस एजुकेशन के अंतर्गत के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में क्या होता है कि इसमें स्किल कोर्सेज होते हैं। स्किल कोर्सेज में क्या होता है कि बच्चा जैसे अपनी बुक पढ़ता है, बुक पढ़ने के बाद में कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन स्किल कोर्सेज में क्या होता है कि उनको बुक के साथ साथ अदर एक्टिविटी यानी वर्क भी सिखाया जाता है, ताकि वो आगे चल करके पढ़ाई के बाद में उस कार्य को अच्छे तरीके से कर सके और अपनी रोजी रोटी उसी के माध्यम से कमा सके। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या स्किल कोर्सेज में जैसे कंप्यूटर कोर्सेज चला रही है, और अभी तो जैसे प्रधानमंत्री की भी कुछ ऐसी योजनाएं चल रही है जिनको प्रधानमंत्री जीवन कौशल योजनाओं के नाम से जाना जा रहा है। जो अभी अपने समय में भी कई जगह ऐसी चल रही है जिसमें बच्चों को जैसे नर्सिंग से संबंधित है, ये जो अपना कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, मेहंदी से रिलेटेड है, फर्नीचर से रिलेटेड है, इस प्रकार से कई प्रकार के कोर्सेज, डांसिंग क्लासेज वगैरह ये चलाए जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट उनको पढ़ाती है, साथ साथ उनको स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप के साथ साथ उनको रूम रेंट भी देती है, ताकि कुछ गरीब तबके के लोग हैं वो भी अपनी एजुकेशन उसे ले सके। तो ये उनको एक लालच की तरह से दे रही है, यानी उनको प्रोत्साहित कर रही है कुछ पैसे देकर के स्कॉलरशिप के रूप में, ताकि बच्चे उस लालच में आकर के कम से कम अपना कुछ कोर्स सीख ले। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो केवल ये ध्यान रखते हैं कि हमें केवल पढ़ना है, तो पढ़ करके सब बच्चे तो नौकरी लगते नहीं है। तो ऐसे इस सोच को लेकर के अभी अपनी जो सरकार है उन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी निकाली है, जिसके अंदर पढ़ाई के साथ साथ ही उनको कोर्सेज इस प्रकार के सिखाए जाए ताकि उनके माध्यम से वो आगे चल करके अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो इसलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी है, और अगर इसके अकॉर्डिंग जो संस्था चलेगी, जो इंस्टीट्यूट चलेंगे, तो वहां पर बच्चे अच्छी तरीके से वो आसपास का जो एरिया है वो भी अच्छा डेवलप होगा। तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही बेस्ट है। आपने बताया सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी स्टडी की, इतनी मेहनत की, आज इतने संघर्ष स्ट्रगल दौर से आप गुजरे हो, और आज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहकर आप एक सीबीएसई बोर्ड से बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड ले चुके हो। सर बहुत अच्छा लगा। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आज आप यहाँ 2015 से कंटिन्यू हो इस स्कूल में, तो आने वाले आप 5 साल में इस स्कूल को कौन से स्तर पर देखना चाहते हो? आने वाले 5 साल में मेरी इच्छा है कि इस स्कूल को मैं एक कॉलेज के रूप में चेंजेस कर देंगे, और कॉलेज इस प्रकार का बनाएंगे कि जैसे आसपास में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ करके आते हैं उनके लिए एक इंग्लिश मीडियम कॉलेज ही इस प्रकार के खोले, ताकि उन बच्चों को पढ़ने के आफ्टर यानी 12th पढ़ने के आफ्टर उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। और साथ साथ उनको हम जैसे स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी यहाँ पर लाएंगे, ताकि उनके माध्यम से बच्चे पढ़ने के आफ्टर अपने रोजगार भी यहीं से शुरू कर दें और अपना जीवन में अच्छा कार्य करें और सफल जीवन बनाएं। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने बहुत ही अच्छा, शानदार, अच्छे प्रकार से आपने एक्सप्लेन किया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत तहे दिल से आभार। आपके एमएस पावर स्टार में भी मेरा अच्छी तरीके से तहे दिल से स्वागत है। फिर से हम इसी प्रकार की बातें करते रहेंगे, और आप सभी भी इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें ताकि आपको नई नई जानकारियां मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।